हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं अपन CP30 बैचिंग प्लांट के मिक्सर के ऊपर में। तो दोस्तों, मिक्सर की ऑयलिंग कैसे चेंज की जाती है। जो हमारा मिक्सर होता है, जो अपना गेट को ओपन क्लोज करता है, जहाँ से अपना कंक्रीट गिरता है, उस गेट को खोलने के लिए ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। तो उसका पंप कहाँ पे होता है और ऑयल कहाँ से डलता है, कैसे डलता है, कौन सा ऑयल डलता है, ये सारी चीज़ के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। सो दोस्तों, वीडियो पे एंड तक का जरूर से बने रहो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलो फटाफट से आप लोगों को दिखाते हैं कि कहाँ से ऑयल चेंज होती है और किस गेट की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है वो गेट जिस गेट की मैं बात कर रहा था। दोस्तों, ये होता है गेट। ये माल को जो है नीचे गिराने के लिए काम आता है मिक्सर से। मिक्सर के अंदर में जो माल रहता है, उस माल को खाली करने के लिए इस गेट को खोला जाता है। इसमें ये हाइड्रोलिक जैक लगा हुआ है और इसके हाइड्रोलिक जैक के पाइप वगैरह हैं दोनों साइड में। ये सेंसर है, एक ओपन के लिए, एक क्लोज के लिए। दोस्तों, ये पाइप है और ये कुछ इस प्रकार का इसमें जो है सिस्टम लगे हुए हैं। अगर अपन को मैनुअल खोलना है तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो एक दिया पॉइंट, इसको अपन को पेचकस से जोर से दबाना है, पुश करना है और यहाँ से जो है हाइड्रोलिक को पंप करना है। इस तरफ से अगर आप पुश करके अगर ऐसा करते हैं, पंपिंग करते हैं, तो ये गेट जो है क्लोज होगा। और यहाँ से जो है इस तरफ से, अगर इसको भी मैं कैप ऐसे निकाल के अगर यहाँ से भी अपन पुश करेंगे और पंप करेंगे तो जो गेट जो है ओपन होगा। उसके बाद जो दोस्तों, इसको अपन को ऊपर कर लेना है। गेट को जो है चैन ब्लॉक की मदद से हमने इसको चैन ब्लॉक लगा के रखा है यहाँ पे, क्योंकि इसका ये वाला जो सिस्टम है ये ख़राब हो चुका है। मोस्टली प्लांट में ये ख़राब हो जाता है, तो ये चैन ब्लॉक का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। इसको जो है यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में जो है अंदर में रोटर जो मिक्सर होता है, मिक्सर रोटर मिक्सर का जो ऊपर में कवर होता है, उस कवर को जो है अपन को निकाल लेना है। कवर को निकालने के बाद का प्रोसेस क्या है, मैं आगे आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो वीडियो पे एंड तक का ज़रूर से बने रहें। और दोस्तों, इसके अंदर ऑयल की बात करें तो इसमें ऑयल डलता है अपना 20W40 का ऑयल डलता है इसमें मिक्सर के अंदर में, जो ये पंप का काम करता है, जिस ऑयल की मदद से पंप काम करता है। सो दोस्तों, जैसे कि मैं अभी आपको अंदर में दिखाऊंगा, इसमें एक बोल्ट होता है, उस बोल्ट को अपन को निकालना होता है। और निकालने के बाद अगर आप ऑयल डालेंगे तो ऑयल नहीं जाएगा अंदर। उसके लिए क्या करना होगा, नीचे, इसके नीचे में, मिक्सर के जस्ट नीचे में, उसके जस्ट नीचे में 2 ठो पाइप लगे होंगे। उस पाइप में से जो एक पतला पाइप होगा ना, 1 इंची पाइप, उसको जो अपन को, उसके बोल्ट को जो अपन को खोल लेना है। खोलना मतलब, हाँ, पूरा खोल लेना है। पूरा खोलने के बाद में जो है यहाँ से फिलिंग करना है। फिलिंग करेंगे जैसे जैसे, जब वहाँ से ऑयल नीचे गिरने लगेगा तो समझ जाना अपन को फुल हो गया अपना टैंक। वो ओवरफ्लो का पाइप है, यहाँ से डालेंगे। जब वहाँ से गिरने लगेगा तो समझ जाना है कि अपना जो है मिक्सर का ऑयल पूरा हो चुका है। उसके बाद में नीचे में अपन उस बोल्ट को टाइट कर लेना है। ऊपर आने के बाद यहाँ से टाइट कर लेना है। और ऑयल किस तरीके से डलता है वो भी मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा वीडियो में। सो दोस्तों, जो उसके बाजू में जो दूसरा पाइप, जो थोड़ा मोटा पाइप होगा, वो पाइप अगर आप खोलते हैं तो वो जो अपना मिक्सर का जो ऑयल है उसको ड्रेन करने के लिए होता है। ये बात आपको ध्यान देना। एक पाइप ड्रेन करने के लिए होता है, जो मोटा पाइप होता है, और एक पतला पाइप होता है जो फिलिंग के लिए, एयर पास होने के लिए जो है उसको लूज़ करना पड़ता है। लूज़ भी कर सकते हैं आप, पूरा भी खोल सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। सो इस पैन मिक्सर का जो ऊपर का जो रोटर कवर जो होता है, कवर को हटाने के बाद में जो है इसके अंदर में कुछ इस प्रकार से, इस साइड में अगर आपको ये नहीं मिलता है तो इसको सेंटर आपको देखना है। इस जो सीढ़ी होता है, सीढ़ी के एकदम सेंटर में जो है ये आपको होल मिलेगा। होल मिलेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार से जो है गेज निकलता है। गेज को जो है अपन को यहाँ तक का मेंटेन करके रखना पड़ता है, इसके आगे अपन को नहीं रखना है। तो इस प्रकार से जो ये खुलता है, लेकिन ये कुछ जाम होने की वजह से जो हमारा यहाँ से नीचे से खुल गया। तो कुछ इस प्रकार से जो है गेज इसके अंदर लगा होता है। हमने जो है उसको खोल लिया। उसके बाद में पेपर से जो है ऐसे कोन जैसा बना के, देखो कुछ इस प्रकार से होल में जो है इसको डाल दिया। अब यहाँ से जो है इसकी ऑयल फिलिंग की जाएगी।
तो इसमें करीबन 12 से 13 लीटर के आसपास जो है, 15 लीटर के आसपास जो है इसमें ऑयल अपना आता है। उससे ज़्यादा भी आप डालोगे तो जो नीचे में एक ड्रेन बोल्ट होता है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। उस ड्रेन बोल्ट को जो है सबसे पहले उसको लूज़ करना होता है। अब जितना आप उसको खोलोगे, लूज़ करोगे, उतने स्पीड से यहाँ से जो है अपना ऑयल जाएगा। तो उसको मैं उसको अपने तरीके से क्या करता हूँ, मैं पूरा बोल्ट को जो है खोल के निकाल देता हूँ। उससे क्या होता है कि यहाँ से ऑयल जो डालने में थोड़ा स्पीड से चला जाता है ऑयल। और वो बोल्ट कौन सा होता है मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ किस तरीके से वो बोल्ट रहता है। नीचे में जो है 2 पाइप लगे थे, एक ड्रेन के लिए होता है और एक फिलअप के लिए होता है, एयर निकालने के लिए होता है। तो एयर वाली पाइप कौन सी है वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, तो वीडियो पे एंड तक का जरूर से बने रहें। दोस्तों कई बार क्या होती है, परेशानी होती है इस बोल्ट को ढूंढने के लिए। तो ये होल तो यहाँ पे हमारा रहता है, देखो यहाँ बाकी सब जगह में होल नहीं रहेगा, लेकिन एक जगह में जो है होल थोड़ा सा बड़ा रहता है। तो वहाँ से अपन को पता चल जाता है कि यहीं से अपन को गेज मिलेगा कि इसका बोल्ट जो रहता है वो यहीं पे मिलेगा अपन को। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपन ढूंढते रह जाते हैं, इधर ढूंढते, उधर ढूंढते, उधर ढूंढते हैं, उधर उधर अपन चारों साइड ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन अपन को बोल्ट नहीं मिलता। तो बोल्ट ढूंढने का सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पे मेरे को मिला है, तो इसका जो सीढ़ी का जो ये पॉइंट होता है, ये जो सीढ़ी है हमारा, सीढ़ी के एकदम सेंटर से आप लेके आओगे तो यहाँ पे आपको जो है बोल्ट, आपका ड्रेन बोल्ट जो मतलब फिल करने का जो बोल्ट होता है यहाँ पे, गेज आपका वो मिल जाएगा यहाँ पे। तो जिससे कि आप आसानी से जो है खोल सकते हैं और यहाँ से ऑयल डाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको नीचे जाने के बाद में नीचे में जो बोल्ट होते हैं उसको आपको खोलना पड़ेगा। सो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। हम आप लोग ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।